लो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। कुछ समय पहले एक शहर में एक औरत अकेली रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। इस बात से वह काफी दुखी थी। एक दिन वह अपनी परी दोस्त से मिलने गई और उससे कहा कि मुझे एक बेटी चाहिए। परी ने उसकी बात सुनकर उसे एक बीज दिया और बोली कि तुम अपने घर के एक गमले में लगा देना। परी से बीज लेने के बाद महिला घर पहुंची और उसके बताए अनुसार बीज को अपने घर के गमले में लगा दिया। अगले दिन जब वह गमले के पास गई तो उसने देखा उसमें एक सुंदर सा फूल खिला था। वह एक जादुई फूल था जिसका नाम ट्यूलिप था। उसकी पंखुड़ियां आधी ही खुली थी। उस औरत ने जब उस फूल को चूमा तो उसकी पंखुड़ियां पूरी तरह खिल गई। फूल के खिलते ही उसमें एक बहुत खूबसूरत लड़की बाहर निकली। वह लड़की फूल की तरह बेहद कोमल थी और उसका आकार अंगूठे जितना था, लेकिन उस औरत ने उसका नाम थमलीना रखा। महिला ने थमलीना से कहा, बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब से मैं ही तुम्हारा पालन करूंगी और तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी। यह सुनकर थम्बलीना भी काफी खुश हो गई और उसे खुशी खुशी उसी घर में रहने लगी। एक दिन थम्बलीना खेल रही थी, तभी मेढक की नजर उस पर पड़ी। मेढक ने अपने मन में सोचा, क्यों ना इससे मैं अपने बेटे से की शादी करा दूं। यह सोचकर मेढक थम्बलीना को उठाकर अपने बेटे के पास ले गया। मेढक का बेटा थम्बलीना को देखकर उसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मेढक ने थम्बलीना को तालाब के पास एक पत्ते पर रखकर शादी की तैयारियों में जुट गया। तालाब के बीच एक पत्ते में बैठी थमलीना चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रही थी। आखिर में वो रोने लगी। तभी एक तितली ने थमलीना को देखा। उसने उसे वहां से उठाया और फूलों के नगर में ले गई। यहाँ तितली ने थमलीना को अपने साथ रखा और उसके खाने पीने का इंतजाम करने में जुट गई। तभी एक झिंगुर की नजर थमलीना पर पड़ी। वह भी उसकी खूबसूरती देखकर उसका कायल हो गया। वह थमलीना को अपने दिल की बात बताना पहुंचा। यहाँ सुनकर थमलीना ने उसे समझाया कि हम दोनों एक नहीं हो सकते, हम अलग अलग जीव हैं। इस पर झिंगुर के मित्रों ने भी कहा, दोस्त यह थोड़ा अजीब है, यह लड़की हमारी जैसी नहीं है। यह बात झिंगुर समझ गया कि उसने थमलीना को छोड़ दिया। इसके बाद थमलीना अपने घर का रास्ता ढूंढने लगी। तभी वहां भटक कर एक बिल के पास जा पहुंची। उस बिल की रानी एक चुईया थी जो बहुत बूढ़ी थी। चुईया ने थमलीना को सहारा दिया और बदले में उसे घर के सारे काम कराने लगी। एक दिन उसके घर चिचिंदर आया जिसका नाम मिस्टर मोल था। वो भले ही देख नहीं सकता था, लेकिन वो थमलीना की आवाज पर फिदा हो गया। मिस्टर मोल ने बूढ़ी चुईया से कहा कि वह थमलीना की शादी करना चाहता है और दोनों की शादी चुईया ने तय भी कर दी। तभी घर से बाहर मिस्टर मॉल को छोड़ते जाते हुए थमलीना को एक चिड़िया मिली जो घायल और बेहोश थी। थमलीना तुरंत उसकी मदद करने लगी। बूढ़ी चिड़िया और मिस्टर मॉल ने उसे रुकने की कोशिश की, लेकिन थमलीना नहीं मानी। उस दिन रात एक करके चिड़िया की देखभाल की। कुछ दिनों के बाद चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई। चिड़िया के ठीक होने से थमलीना खुश थी, लेकिन शादी के दिन नजदीक आ रहे थे इसलिए बेचैन हो गई। थमलीना ने चिड़िया को सारी बात बताई। यह सुनकर चिड़िया ने कहा कि जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी। थमलीना तुरंत उस चिड़िया की पीठ पर बैठ गई। चिड़िया थमलीना को वहां से बहुत दूर तक फूलों के देश में लेकर पहुंची। यहाँ फूलों की राजकुमारी की नजर थमलीना पर पड़ी। राजकुमारी ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करके यहाँ की रानी बनोगी। थमलीना को समझ नहीं आ रहा था। तभी चिड़िया वहां पहुंची और उसने बताया ये फूलों के राजकुमार है और अच्छे दिल के इंसान है। यह सोचकर थमलीना ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद थमलीना को फूलों के देश से पंख भी मिल गए और थमलीना फूलों की राजकुमारी कहलाने लगी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का Thank you भला for करना watching.